दोस्तों आज हम बात करेंगे कि जब पूरा प्रयास करने के बाद भी आप हार जाओ, आपको असफलता हाथ लगे, तो फिर आप अपने आप को कैसे सँभालें? मैं आपको उदाहरण दूँगा अपनी ज़िंदगी से। दोस्तों हम ज़िंदगी में कई बार एज़ अ साइकोलॉजिस्ट बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं। वो कोई किसी का कॉन्फिडेंस बहुत कम होता है, किसी को लोगों को फ़ेस करना नहीं आता है, कोई किसी एग्ज़ाम से डर रहा होता है, कोई किसी इंटरव्यू से डर रहा होता है, किसी को एंग्ज़ायटी होती है, डिप्रेशन होता है। वो हमारे साथ बात करते हैं, हम उन्हें ज़िंदगी में कुछ ऐसे सुझाव देते हैं, उनकी बात को सुनते हैं और वो ठीक हो जाते हैं। कभी-कभार ऐसा होता है कि हम किसी इंसान के साथ इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं मोर देन प्रोफ़ेशनली भी कि हम किसी भी हाल में उस इंसान का भला चाहते हैं, उसको बचाना चाहते हैं क्योंकि उसमें वो टैलेंट होता है। पर इस सब के बावजूद भी कई बार वो इंसान एक्सट्रीम स्टेप उठा लेता है, वो सुसाइड कर लेता है, आत्महत्या कर लेता है। तो वो क्योंकि हम हमार उस बंदे के सुसाइड करने से उस फैमिली को जितना दुःख होता है, एज़ ए साइकोलॉजिस्ट, एज़ ए डॉक्टर हमको भी उतना ही दुःख होता है। बहुत तरह के सवाल मन में उठते हैं कि शायद हम ये कर लेते तो वो बच जाता, वो कर लेते तो वो बच जाता। तो इन सब से एक चीज़ सीखने को मिलती है, आप जो मर्ज़ी भी कर लो, कुछ चीज़ें होनी इस दुनिया में निश्चित है, वो होगी ही। आप इसे नेचर मान लो, कुदरत मान लो, ईश्वर की मर्ज़ी मान लो, कर्म का खेल मान लो, कुछ भी आप मान लो। पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम प्रयास नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हमने प्रयास नहीं किए तो ज़िंदगी भर हमें गिल्ट रहता है कि हम शायद ये कर लेते तो ऐसा हो जाता, वो कर लेते तो ऐसा हो जाता। पर मैं आपको बता दूं कि हमारे करने से, हालांकि जितने भी थ्योरिस्ट हैं वो बोलेंगे करने से सब कुछ होता है। जैसे जैसे मुझे अपने प्रोफेशन का ज्ञान होता जा रहा है, मैं आपको बताऊं, हमारा करना सिर्फ 50% है, होने के लिए बहुत सारे और फैक्टर ज़िम्मेवार है। इससे आपका दुःख कम होगा, डिप्रेशन कम। आपने एक एग्ज़ाम की तैयारी की, आपने पूरा ज़ोर लगा दिया, पर शायद आपके लिए वो नहीं लिखा था, कुछ और लिखा था, या वो आपने होना ही नहीं था ज़िंदगी में। सारे प्रयास करने के बावजूद भी नहीं होना था। इस कड़वी सच्चाई को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। हम जिस बंदे के साथ 8-9 साल बात करते हैं, फिर जाके वो सुसाइड कर लेता है, तो यकीन मानिए हम दूसरों की काउंसलिंग करते हैं, बहुत दिल टूटता है, बहुत दुःख होता है, पर फिर भी आपको ये एक्सेप्ट करना पड़ता है कि यू आर नॉट गॉड। ना तो आपके बोलने से बहुत सारे लोग ठीक हो जाते हैं, ना बहुत सारे लोग आपके बोलने से बच जाएंगे। आप सिर्फ अपना कर्तव्य कर सकते हैं। कर्मण्येवाधिकारस्ते, ये बात आपको जीवन के साथ समझ में आती है और मेरे अंदर ये बहुत गहरी उतर गई है। साहब गलतफहमियां मत पालिए। आप मेरे करने से ये होता है, मेरे करने से वो होता है, कुछ किसी के करने से नहीं होता है। हाँ, आप प्रयास ज़रूर कीजिए, पर जो रिज़ल्ट है वो यकीन मानिए आपके हाथ में उतना 100% नहीं है। नीट का एग्ज़ाम अभी हुआ था, लोग और बहुत सारे एग्ज़ाम होते हैं, दिन रात पढ़ते हैं, पेपर लीक हो जाता है। आप सिस्टम को दोष दे दीजिए, सबको दोष दे दीजिए, फिर दोबारा पढ़ना पड़ेगा, फिर कुछ करना पड़ेगा। उनमें से कुछ लोग हो गए जो दोबारा हिम्मत करते हैं और दोबारा पढ़ते हैं, कुछ लोग भाग्य को कोसना शुरू कर देते हैं। अब मेरे केस में जैसे किसी ने सुसाइड भी कर लिया तो मैं काउंसलिंग करना नहीं छोड़ूंगा, उसको नहीं भी बचा पाए औरों के लिए प्रयास ज़रूर करेंगे। तो अपना पूरा प्रयास, पूरा तन मन धन झोंकने के बाद जो रिज़ल्ट आता है, सबसे बड़ी बहादुरी है उस रिज़ल्ट को एक्सेप्ट करना और फिर से एफर्ट करना, फिर से एफर्ट करना, फिर से एफर्ट करना। मानव की असली जीत किसी रिज़ल्ट में नहीं है। मानव की असली जीत है कि वो बार बार हर बार कोशिश करता है, कोशिश करता है, कोशिश करता है। उनमें से बहुत सी कोशिशें कामयाब हो जाती है, कुछ नहीं भी होती है, पर एक हार आपकी किस्मत को डिसाइड नहीं करती है। यू आर स्ट्रॉन्गर देन दैट। तो बहुत ज़्यादा गिल्टी मत हुइए, बहुत ज़्यादा दुख मत मनाइए, फिर से नए मुकाबले के लिए तैयार हो जाइए। हमारी जो इंडियन क्रिकेट टीम थी, सारे मुकाबले जीतने के बाद भी वर्ल्ड कप फाइनल में हारी थी। वही टीम आज T20 में
जीत गई। तो शायद आपने एफर्ट बहुत किया है पर अभी रिज़ल्ट का टाइम नहीं आया है। जब रिज़ल्ट का टाइम आएगा तो रिज़ल्ट भी, या तो रिज़ल्ट आपके फेवर में आएगा, नहीं आया तो वो आपको और मजबूत बनाएगा। तो लाइफ में एक्सेप्ट करना सीखिए।